तो भाई अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि घर में पिज़्ज़ा जो है एकदम बोरिंग बनता है, तो बस ये वीडियो ना आप सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने फ़ोन से पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग ऐप्स और नंबर्स डिलीट करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो पिज़्ज़ा है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। 100 on 100। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप भर के मैदा। अच्छा, अब थोड़े से क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सिर्फ 2 टेबलस्पून भर के बारीक सूजी। ठीक है, साथ ही डाल रहे हैं आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून शक्कर, सबको बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मिक्स्ड अप सीजनिंग या फिर आप ओरिगैनो यूज़ कर लीजिए। और अब देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, एकदम परफेक्ट माप से डालना है। 1.5 टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। ठीक है, अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इवनली मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के दही। तो दही जो है रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। ऊपर इसके डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। आप चाहें तो पिघला हुआ मक्खन भी डाल सकते हैं। अब सबसे पहले सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इस वक्त हमको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरा मैदा यूज़ किया, आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट गूंथ ही गया है। दही की वजह से पानी डालने की ज़रूरत वैसे तो फ़िलहाल नहीं लग रही है, तो इसी तरह से इसको गूंथते जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको पानी लगे तो थोड़ा बहुत डाल दीजिए, और अगर आपको ये आटा बहुत ज़्यादा गीला या फिर स्टिकी लगे ना तो थोड़ा बहुत सूखा आटा भी आप डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। और गूंथने के बाद अब इसको स्ट्रेच करके मतलब मसल के गूंथेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि ग्लूटेन फॉर्म हो जाए, यानी कि अच्छा खासा इसमें लचीलापन आ जाए। तो ये मैंने कर लिया। ये देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ और बाउंसी हो गया है। अगर आप अच्छे से इसको गूंथेंगे ना तो ही ऐसा बाउंसी होता है। और अब मैं क्या करूँ, इसको इस तरह से अंदर की तरफ ऐसे टक कर लीजिए, एक बॉल जैसा बना लीजिए और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल और इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 20 से 30 मिनट के लिए। तो करीबन आधा घंटा हो गया। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से फूल गया है, सेट हो गया है। तो इसको फिर से हल्का सा रोल कर लीजिए इस तरह से। और जो पिज्ज़ा डो होता है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही होना चाहिए। और अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 पोर्शंस में। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर लीजिए। और फिर से एक पोर्शन लेंगे, इसको अंदर की तरफ ऐसे टक कर लेंगे, एक लोई जैसा तैयार कर लेंगे। और अब बोर्ड के ऊपर लेंगे थोड़ा सा सूखा मैदा और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा एकदम हल्के हाथों से आपको बेलना है, और जितना साइज आपको रखना है ना अपने हिसाब से रख सकते हैं। अच्छा, गूंथने के लिए ना आप चाहें तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। इसका बेस जो है ना काफ़ी क्रंची बनता है उससे। तो यहाँ पे मैं रेगुलर साइज रख रही हूँ, बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं। देखिए इतना थिक मैंने रखा है। अगर आपको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा पसंद है ना तो आप इसको और पतला कर सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सब तरफ से इस तरह से प्रिक कर लेंगे फोर्क से। तो इससे क्या होगा, इसकी जो कुकिंग है एकदम इवनली हो जाएगी और फूलेगा भी नहीं। वैसे आपका कौन सा फेवरेट पिज्ज़ा है, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, रेगुलर पिज़्ज़ा या फिर चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा? पक्का से कमेंट करना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो आज का जो पिज़्ज़ा है हम कम्प्लीटली बनाने वाले बिना ओवन के। वैसे आप इसको कढ़ाई में या फिर पैन में बना सकते हैं। मैं आज तवे पे बनाने वाली हूँ। तो इसको हम स्क्रैच से बनाएंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस बना लेंगे। तो उस पिज़्ज़ा बेस को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको पिज़्ज़ा बनाना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ले लेंगे एक बड़ा सा तवा या फिर पैन। आज मैं ये तवा यूज़ कर रही हूँ। इसको सबसे पहले गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, सावधानी से इस पिज़्ज़ा बेस को इसके ऊपर रख लीजिए। थोड़ा सा आपको चाहिए तो फिर से शेप अप कर लीजिए, और साइडों से ना इस तरह से थोड़ा सा पानी छिड़क लेंगे और तुरंत से इसको ढक देंगे। और अब गैस का जो फ्लेम है ना हमको रखना है लो मीडियम के बीच में। तो इस तरह से क्या होता है ना, बेस अच्छे से फ्लफी हो जाता है स्टीम की वजह से, और काफ़ी अच्छे से पक जाता है। और जो पानी है ना साइडों में अपने आप सूख जाता है, नॉर्मली जैसे हम कुलचे तैयार करते हैं। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से पफ अप हो गया सब तरफ से, मतलब अच्छे से पक गया है। इसको फ्लिप कर लेंगे और इस तरह से भी ढक के पकाएंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। अगर आपको यहीं पे पिज़्ज़ा कंटिन्यू करना है ना तो इसके ऊपर आप सॉस, चीज़ और वेजिटेबल्स वगैरह लगा के ढक के पका सकते हैं। लेकिन मैं इसको ना ऐसे ही निकाल रही हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। बिल्कुल मार्केट में जो वो पिज़्ज़ा बेस मिलता है ना वैसा ही दिख रहा है।
तो एक बार इस तरह से बेस बना के अगर आप रख देंगे ना तो मार्केट वाला खरीदना तो छोड़ ही देंगे। तो इसको निकाल के अच्छे से ठंडा होने देंगे और इसी तरह से बाकी के बेस भी तैयार कर लीजिए। तो 2 कप आटे में ना करीबन आप 4 से 5 मीडियम साइज के पिज्ज़ा बेस तैयार कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप कोई भी जिपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। फ्रिज में 2 से 3 दिनों तक अच्छा रहता है और फ्रीज़र में 1 महीने तक के। बस बनाने के आधा घंटा पहले आपको उसको निकालना है। तो चलिए आगे पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना लेंगे बटर का बेस। अब यहाँ पे मैंने बोल में लिया है 2 टेबलस्पून पिघला हुआ मक्खन। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर आप चाहें तो ओरिगैनो डाल दीजिए, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 टीस्पून लहसुन भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पिज्ज़ा बेस। इसके ऊपर लगा देंगे बढ़िया सा मक्खन का बेस। बहुत टेस्टी लगता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना। तो नॉर्मली मैं घर में ना ये बटर ज़रूर लगाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सब तरफ लगा लिया। अब इसके ऊपर लगा लेंगे पिज्ज़ा सॉस। अब पिज्ज़ा सॉस ऑलरेडी है मेरे चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रेडीमेड वाली यूज़ कर सकते हैं या फिर सबसे अच्छा तरीका 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 2 टीस्पून चिली सॉस और थोड़ी सी शेजवान सॉस और चटनी मिक्स करके इस तरह से बेस तैयार कर लीजिए। अब सब तरफ लगा लेंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ से ही अच्छे से वो पुल आता है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। थोड़ी सी रेगुलर प्रोसेस चीज़ भी यहाँ पे डाल रही हूँ। दोनों का कॉम्बो बहुत कमाल का लगता है। और अब टॉपिंग्स में डाल देंगे सारी वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद हो। थोड़े से प्याज डाल रही हूँ इस तरह से कटे हुए, अलग अलग कलर के कैप्सिकम्स आप डाल सकते हैं। कॉर्न्स डाल रही हूँ, थोड़े से टमाटर के पीसेस जिसका मैंने सीड्स निकाल दिया था, थोड़े से ऑलिव्स मेरे पास थे। तो आप चाहें ना तो यहाँ पे हैलापिनो पनीर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फिर से डाल देंगे थोड़ी बहुत और मोज़रेला चीज और बस अब इसको पकाना है। पकाने के लिए मैं आपको बताती हूँ बढ़िया सा टिप। तवा ले लीजिए या फिर पैन ले लीजिए। सबसे पहले नीचे रख देंगे एक बटर पेपर, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पिज्ज़ा है ना बहुत ज़्यादा डार्क और क्रिस्पी नहीं होगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। इसके ऊपर प्लेस कर देंगे पिज्ज़ा का बेस और इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और बेस जो है ना अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए खोल के चेक करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये देखिए मेरे पास ना शब्द नहीं है, कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल दिख रहा है सारी वेजिटेबल्स की वजह से। और सारी जो साइड्स है ना अच्छे से पक गए हैं क्योंकि हमने बेस में बटर लगाया था। और जब ये गरम ही है ना तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े बहुत और हर्ब्स और चिली फ्लेक्स। और मेरे पास फ्रेश बेसिल भी था तो वो भी मैं यहाँ पे तोड़ के डाल रही हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलिए बारी आती है इसको कट करने की। तो इसको काट लेंगे। बहुत ही स्पॉन्जी बेस है, काफ़ी जालीदार टेक्सचर है उसका, अंदर से एकदम फ्रेश बनता है घर पे होममेड और बिल्कुल जो बेस है ना सॉगी नहीं होगा। ये देखिए कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हुई है, बहुत ही मज़ेदार और वो भी इकोनॉमिकल। सोचो देखने में इतना मज़ा आ रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके पीछे का हिस्सा भी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल कैफ़े स्टाइल बनता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस रेसिपी को फॉलो करने में। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइएगा। और अगर आपको अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कैफ़े स्टाइल बेक्ड पास्ता बनाना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।